So, welcome back. We will start with the section D of chemistry and paper Chem 202. And now we will start with the chapter of chemical equilibrium. First of all, I will tell you what is the reversible reaction. Reversible reaction. Reaction which can proceed in both the directions is called as reversible reaction, forward direction and the backward direction. For example, consider reaction A plus B are reactant which are reacting together to form C plus D. So in the forward direction, when A plus B react together, the upper arrow it is for the forward reaction, but C and D can also react together to form A plus B. So this is the backward reaction. So in this reaction, both forward and backward reaction can occur. So such type of reaction, these are called as reversible reactions. अब जब आपके पास किसी भी रिएक्शन में ऐसा साइन बना है A plus B forming C plus D, this time sign it is for the reversible reaction. So in the chemical reaction, the rate of the forward reaction is equal to rate of the backward reaction. मतलब जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उतनी रिएक्शन स्पीड से क्या हो रही है आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है. अगर मैं इस ग्राफ में देखूँ तो फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास चल रही है इस डायरेक्शन में, बैकवर्ड रिएक्शन चल रही है इस डायरेक्शन में. जब आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन की जितनी भी स्पीड होगी वो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के बराबर हो जाएगी. तो वी कैन से दैट द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. अब इस स्टेप पे जब इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो गई है तब रिएक्शन आपके पास स्टॉप नहीं है, वो हमेशा कंटिन्यू है. फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रही है और बैकवर्ड रिएक्शन भी चल रही है. इसलिए वी कैन से दैट द इक्विलिब्रियम स्टेट इज डायनेमिक इन नेचर. इट इज़ नॉट स्टेशनरी, इट इज़ डायनेमिक इन नेचर. ठीक है. और एक और बात कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो गई है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स फिक्स्ड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आल्सो बिकम्स फिक्स्ड. मतलब कंसंट्रेशन रिमेन्स फिक्स्ड, इट डज नॉट चेंजेस. सो दीज आर द few terms which are very important terms which are related to the chemical equilibrium. Now we will see the laws of the chemical equilibrium. Law of chemical equilibrium. अब मान लो हमारे पास कोई भी रिएक्शन है where reactants are A plus B which are reacting together to form C plus D. और ये जो एरो है बीच में this is for the equilibrium reaction. अब इस रिएक्शन में जो स्मॉल a स्मॉल b है these are coefficient. कोफिशिएंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने कोई रिएक्शन लिखी हाइड्रोजन प्लस आयोडीन फॉर्मिंग HI. अब मैं इसको बैलेंस कर दूंगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2HI. तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ आयोडीन फॉर्मिंग 2 मोल्स. तो 1 और 2 ये क्या चीज़ है, कोफिशिएंट्स. वैसे ही स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d दीज आर द कोफिशिएंट. अब इसी रिएक्शन में अगर मैं देखती हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट. मतलब अगर मैं प्रोपोर्शनल ठहरा दूँ तो KF इक्वल टू A रेज टू पावर A एंड B रेज टू पावर B. वैसे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जब बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएंगी तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन बन गए, C और D. तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C raised to power C and D raised to power D. Again, we can remove this proportionality constant to form KB. KB is the rate constant for backward reaction. Here KF is the rate constant for the forward reaction. तो जब हमारे पास equilibrium state आ गई तो equilibrium state में rate of forward reaction becomes equal to rate of the backward reaction. अगर हम equation 1 और 2 से लिखूँ तो rate of forward reaction is KF is equal to A raised to power A, B raised to power B is equal to KB into C raised to power C and D raised to power D. यहाँ से मैं इसको अगर इक्वेट कर दूँ तो मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी. KF अपॉन KB को मैं लिखा कैपिटल K की टर्न आ गई C रेज टू पावर C, D रेज टू पावर D डिवाइड बाय A रेज टू पावर A एंड B रेज टू पावर B. एंड हेयर कैपिटल K इट इज़ कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज़ है, हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द रेशो. किस चीज़ की रेशो ली है हमने, रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स हैं C एंड D. तो C रेज टू पावर C, D रेज टू पावर D. इट इज़ द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ reactants, and each term it is raised to the power of its stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation. This it is called as the equilibrium constant. तो equilibrium constant को define करना है तो it is the ratio of the product of products to the product of reactants. Each term, concentration term, it is raised to power its coefficient in a balanced chemical equation. This is the law of chemical equilibrium, or from here we can calculate the value of equilibrium constant K. Now equilibrium constant are of different types. We can express them in form of Kp, Kc
or Kx. I will tell you what is Kp, Kc and Kx. Kc is the equilibrium constant in terms of molar concentration. मोलर concentration पता है ना आपको, मोल्स पर लीटर में लेते हैं मोलर concentration. तो equilibrium constant in terms of molar concentration it is called as Kc. अभी मैंने लास्ट पेज पे आपको डिफाइन किया था कि Kc is equal to C raised to power C, D raised to power D divided by A raised to power A and B raised to power V. जहाँ पे A B C D क्या चीज़ है, ये मोलर concentration है. A B क्या थे आपके पास, रिएक्टेंट, और C D क्या थे आपके पास, प्रोडक्ट. तो जो Kc है वो है concentration of product divided by concentration of reactants, और स्मॉल ए बी सी डी क्या थे उनके कोफिशिएंट्स. अब मुझे यूनिट्स ऑफ केसी लिखने हैं, तो यूनिट्स ऑफ केसी हो जाएंगे कि आपके पास मोल पर लीटर. पता है ना आपको कंसंट्रेशन टर्म किसमें, मोल पर यूनिट रेज़्ड पावर डेल्टा एन. अब डेल्टा एन क्या चीज़ है, C प्लस डी माइनस A प्लस B, मतलब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट. दिस इज द डेल्टा एन. अगर डेल्टा एन की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी तो Kc की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. मतलब इसमें देयर विल बी नो यूनिट्स ऑफ Kc. ठीक है, तो ये Kc कब है, जब मैं मोलर कंसंट्रेशन ले रही हूँ मोल्स पर लीटर. नेक्स्ट है आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर जब आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों गैसेस की फॉर्म में है तब आप Kc नहीं लिखेंगे, तब हम क्या लिखेंगे, Kp लिखेंगे. तो Kp फॉर गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हम क्या लिखेंगे, Kp लिखेंगे, Kc नहीं लिखेंगे. तो Kp किसके बराबर हो गया, Pc. मतलब अब हम कंसंट्रेशन C नहीं लिखेंगे, हम P ले लेंगे, पार्शियल प्रेशर ले लेंगे. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज़्ड टू पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज़्ड टू पावर D डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज़्ड टू पावर A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज़्ड टू पावर B. मतलब हमने सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म को किससे रिप्लेस कर दिया, पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस कर दिया. ठीक है, अब P A B P B P C P D दीज आर पार्शियल प्रेशर ऑफ A B C D एंड यूनिट्स ऑफ Kp दीज आर अगेन. अब प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, एटमॉस्फेयर से. यहाँ पे मोल्स पर लीटर था कंसंट्रेशन के लिए, एटमॉस्फेयर किसके लिए हो गया, पार्शियल प्रेशर के लिए, रेज़्ड टू पावर डेल्टा एन. डेल्टा एन की क्या हो जाएगा अगेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. नाउ अगेन इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, डेल्टा एन अगर प्रोडक्ट ऑफ, मतलब ये जो डेल्टा एन 0 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हो जाएंगे, तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. तो Kp के आपके पास देयर विल बी नो यूनिट्स. ठीक है, और एक और बात कि Kp कब यूज़ किया, जब हमारे पास प्रेशर की टर्म्स में यूज़ कर रही हूँ मैं. Kc कब लिया, जब मैं कंसंट्रेशन की टर्म्स में यूज़ कर रही हूँ. अब कंसंट्रेशन Kp और Kp की वैल्यू इट मे और मे नॉट बी इक्वल, बराबर हो भी सकती है, ये बराबर इक्वल हो भी नहीं सकती है. ठीक है, नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन आपको पता है कि मान लो मेरे पास कोई गैस है, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A है XA, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B है XB, नंबर ऑफ मोल्स है C है XC. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब XA प्लस XB प्लस XC. इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द मोल फ्रैक्शन. तो वैसे ही अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, कि x इज इक्वल टू XC रेज़्ड टू पावर C, XD रेज़्ड टू पावर D, XA रेज़्ड टू पावर A, मतलब प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट. और XD क्या चीज़ है, दीज आर द मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट, ईच टर्म रेज़्ड टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट. इज इट क्लियर. अब मोल फ्रैक्शन कैसी चीज़ है, इट इज़ डायमेंशनल रेस्ट टर्म, कोई डायमेंशंस नहीं है, इसलिए Kx के भी कोई यूनिट्स नहीं है. तो दीज आर द 3 quantities या 3 terms which are used for the equilibrium constant Kc, Kp and Kx. Next we will study the relationship between Kp and Kc. Consider a reaction where A moles of A react with B moles of B to form C plus D moles of D. These are reactants and these are the products. अब हमने Kc क्या लिखा था, Kc was this term was Kc. मान लो मैं C, D और AB को मैं कंसंट्रेशन से लिख रही हूँ, मतलब मान लो कैपिटल C क्या चीज़ है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है. तो C ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़्ड टू पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज़्ड टू पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़्ड टू पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़्ड टू पावर B. मान लो मैंने Kc की वैल्यू को इस टर्म में लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं एटमॉस्फेयर के टर्म में लेती हूँ, एटमॉस्फेयर मतलब प्रेशर की टर्म में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लेती हूँ, तो Kp क्या हो जाएगा, Pc रेज़्ड टू पावर C, Pd रेज़्ड टू पावर D, मतलब प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स. हमने लास्ट टाइम किया था ये. अब हमें पता है सिंस गैस इक्वेशन क्या बोलते हैं, PV इज इक्वल टू nRT और P इज इक्वल टू N अपॉन V इंटू RT. N अपॉन V क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, कंसंट्रेशन के बराबर है. तो हम क्या लिखें, P इज इक्वल टू CRT. ठीक है, अब C क्या चीज़ है, कंसंट्रेशन. तो हम अगेन Kp को किस टर्म में लिख सकते हैं,
Kp मतलब इसमें हमें प्रेशर की टर्म्स में हमें कंसंट्रेशन की टर्म पुट करनी है, तो Kp इज इक्वल टू C कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़्ड टू पावर C RT, कंसंट्रेशन ऑफ D RT, कंसंट्रेशन ऑफ A RT और कंसंट्रेशन ऑफ B RT रेज़्ड टू पावर B। ठीक है, अब इसको हम सेपरेट कर देते हैं, तो C रेज़्ड टू पावर C, D रेज़्ड टू पावर D, सॉरी C कंसंट्रेशन ऑफ D रेज़्ड टू पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़्ड टू पावर A, मतलब इस C कंसंट्रेशन टर्म हमने सेपरेट कर ली। पीछे क्या आ गया आपके पास RT C प्लस टी डिवाइड बाई RT A प्लस टी। तो ये वाली जो टोटल टर्म थी ये वाली, ये किसके बराबर आ गया आपके पास, KC के बराबर RT, और ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या गया, KP इज इक्वल टू KC RT प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की मोल्स जो हैं, तो वो कितना जाएगा, डेल्टा N के बराबर। तो Kp इज इक्वल टू KC RT डेल्टा N, दिस इज वन टर्म, दिस इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड KC। Kp इज इक्वल टू KC RT डेल्टा N, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछते हैं इसको, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड KC। नेक्स्ट आ जाओ रिलेशनशिप बिटवीन Kp Kc एंड Kx। ठीक है, अब मान लो मैं पार्शियल प्रेशर की टर्म्स ले रही हूँ। अब पार्शियल प्रेशर स्मॉल p, पार्शियल प्रेशर क्या चीज़ होती है, अगर मैंने मिक्सचर ऑफ गैसेस लिया है, मिक्सचर ऑफ गैसेस ABCD, तो हर एक गैस, सिंगल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है सिंगली, इंडिविजुअली, टोटल प्रेशर में, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर स्मॉल p इज इक्वल टू x इंटू पी। एक्स क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन, कैपिटल P क्या है यहाँ पे, टोटल प्रेशर, x इज द मोल फ्रैक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं, P पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज़्ड टू पावर A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A रेज़्ड टू पावर A, टोटल प्रेशर रेज़्ड टू पावर A। वैसे ही हमने A B C D मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए ये वैल्यू लिखी। अब मुझे पता है कि सिंस Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, पुटिंग दिस वैल्यू, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू में इस इक्वेशंस में, इन वैल्यूज़ में से इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो मेरे पास ये वाली टर्म आ गई आपके पास, आप देख सकते हैं इस टर्म को। इसमें से मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स को मैंने सेपरेट कर दिया, पार्शियल प्रेशर को मैंने अलग रख दिया, मतलब टोटल प्रेशर को मैंने रख दिया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर हो गया, KX के बराबर। यह आ गया P डेल्टा N, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो दिस इज वन मोर रिलेशन, Kp इज इक्वल टू KX P डेल्टा N के बराबर आ गया ये। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, कौन कौन से दो टर्म्स हैं हमारे पास, Kp इज इक्वल टू KX P, हमारे पास दो टर्म्स हैं, कौन कौन सी, Kp इज इक्वल टू KX P डेल्टा N, दूसरी हमारे पास Kp इज इक्वल टू KC RT delta N। तो from equating these two equations I have, this is Kp, I have these terms are same, so these terms are also same, तो I have this type of value। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, Kc is equal to Kx P upon RT रेज़्ड टू पावर डेल्टा N, और Kc इज इक्वल टू AX P अपॉन RT किसके बराबर होगा, 1 अपॉन V फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन रेज़्ड टू पावर डेल्टा N, और वी कैन से Kx इज इक्वल टू Kc इंटू वॉल्यूम डेल्टा N। ठीक है, दिस इज वन मोर रिलेशन, दैट इज Kx इज इक्वल टू Kc इंटू वॉल्यूम रेज़्ड टू पावर डेल्टा N, और किसकी, सिर्फ वॉल्यूम की रेज़्ड टू पावर N है। दिस इज वन मोर रिलेशन, सो दीज आर रिलेशनशिप बिटवीन Kp Kc एंड Kx, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस एंड यू शुड लर्न देम very thoroughly।